अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे ये क्या प्रोडक्ट्स हैं और इनको कैसे यूज़ किया जाता है और किस मकसद के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियर्स चेंज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय द रिमूवल, एडिशन और मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। जेनेटिक इंजीनियर्स जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? उसको बॉडी में से रिमूव करके या बॉडी में वो चीज़ ऐड करके जीन की मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, जीन्स को ऐड करना या रिमूव करना, इस तरह से वो जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हैं। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड, वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी जीन्स जो है वो मॉडिफाइड होती हैं, आर इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms. It is the modern method to change the characters of organisms. ये एक मॉडर्न मेथड है, नया तरीका है ऑर्गेनिजम्स के करेक्टर्स को चेंज करने का, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या खास बातें हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको चेंज करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंस इन प्लांट अगेंस्ट डिजीज काजिंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि ये प्रोसेस क्रॉप्स में यूज होता है, ठीक है। क्रॉप्स में कैसे यूज होता है, क्या करने के लिए? रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए प्लांट्स में, किसके अगेंस्ट? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्रॉप्स में बीमारी पैदा करते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, उनके खिलाफ। सिमिलरली द एडिबल प्लांट्स आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्लांट्स। एडिबल प्लांट्स जो हम प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, जो खाने के लिए होते हैं प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाता है ताकि उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसको बढ़ाया जाए, इम्प्रूव किया जाए, बेहतर बनाया जाए, ठीक है। मोर ओवर जीएमओज, जीएमओज क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका एब्रिविएशन ये है। आर यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन एंड वैक्सीन्स etc. तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं? यूजफुल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे इंसुलिन है या वैक्सीन है, ठीक है। इंसुलिन इज एन एनिमल प्रोटीन, ये एनिमल प्रोटीन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेंक्रियाज। पेंक्रियाज के जरिए ये प्रोड्यूस होती है, पैदा होती है। इट कंट्रोल्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। इंसुलिन का काम ये होता है कि ये ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बैलेंस करती है, उसको कंट्रोल में रखती है, ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको डायबिटीज होती है तो वो अक्सर इंसुलिन का यूज करते हैं। वो इंसुलिन का यूज क्यों करते हैं? उनकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो वो बाहर से जिस्म को वो इंसुलिन देते हैं ताकि वो अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रख सके, ठीक है। जब उनकी शुगर हाई हो जाती है, कभी कभी लो हो जाती है, तो वो इंसुलिन कंट्रोल करती है ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। इफ पेंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन, क्योंकि जिस इंसान के जिस्म में पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड राइजेस, तो उनके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस इन ह्यूमन, और इस कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस ह्यूमंस के अंदर, ठीक है। ये वही सारी बात है जो मैंने अभी आपको मुख्तसर अल्फाज में बताई है। डायबिटिक पेशेंट्स नीड रेगुलर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन टू कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, यानी जिनको शुगर, हम कहते हैं आम लफ्जों में शुगर के मरीज होते हैं, उनको डेली रेगुलर इंजेक्शंस की जरूरत होती है इंसुलिन की, ताकि उनका जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड के अंदर वो कंट्रोल रहे। इन पास्ट इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेंक्रियाज ऑफ एनिमल्स। माजी में क्या किया जाता था कि मुख्तलिफ जानवरों की पेंक्रियाज में से इंसुलिन को निकाला जाता था। नाउअडेज जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस इंसुलिन बाय इंसर्टिंग इट्स जीन इन बैक्टीरिया, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है? जेनेटिक इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं इंसुलिन। कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं? इसके जीन्स जो है बैक्टीरिया में डाल के, तो वहां से इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कोई इसमें इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपका इसमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है वैक्सीन्स। वैक्सीन इज अ मटेरियल विच कंटेन्स weakened or killed pathogens, disease causing
germs and is used to produce immunity against a disease. वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कमज़ोर या फिर मरे हुए पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। और पैथोजेंस क्या होते हैं? वो जर्म्स जो बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। एंड इज यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी, और ये क्या करते हैं फिर इंसान के अंदर कुव्वत मदाफत, ठीक है, पैदा करते हैं, जर्म्स के साथ लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट डिजीज, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा करते हैं। व्हेन अ वैक्सीन इज इंजेक्टेड इनटू द ह्यूमन बॉडी, जब एक वैक्सीन इंसानी जिस्म में डाली जाती है, इंजेक्ट की जाती है, द ब्लड सेल्स इन द बॉडी टेक द वीक और डेड पैथोजेंस एज रियल वंस, तो हमारा बॉडी जो है, हमारे ब्लड सेल्स जो है बॉडी के अंदर, वो उन वीक या डेड पैथोजेंस जो हमने इंजेक्ट किए होते हैं उनको रियल वंस की तरह लेते हैं और एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन ब्लड, वो एंटीबॉडीज हमारे खून में ही रह जाते हैं। और व्हेन एनी रियल पैथोजन एंटर्स द बॉडी, जब असल में कोई पैथोजन हमारे जिस्म में दाखिल होता है, द ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडीज किल इट, तो जो एंटीबॉडीज पहले से हमारे जिस्म में बनी हुई होती हैं वो उनको मार देती हैं उसी वक्त इमीडिएटली, एंड द बॉडी बिकम्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, और उस डिजीज से हम बच जाते हैं। जैसे पोलियो वैक्सीन है, ठीक है, उसको हमारे जिस्म में पहले से डाला जाता है ताकि अगर पोलियो वायरस जो है हम पे अटैक करे तो हमारे अंदर मौजूद पैथोजेंस जो है, जो पैथोजेंस, डेड पैथोजेंस या वीक पैथोजेंस डाले हैं, वो एंटीबॉडीज उन्होंने पैदा किए होते हैं, तो वो उनको पहले से डिजीज को खत्म कर दें, ठीक है। ऐसे कोविड-19 की भी वैक्सीन लगी थी, ठीक है, खसरे की वैक्सीन लगती है छोटे बच्चों को, तो इस तरह से। Nowadays बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बैक्टीरिया टू प्रिपेयर वैक्सीन, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो बैक्टीरिया को यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। दे आइडेंटिफाई सम प्रोटीन्स ऑफ पैथोजेंस, वो कुछ प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, पैथोजेंस की प्रोटीन्स को, दैट डू नॉट काज डिजीज, जो बीमारी पैदा नहीं करते, बट कैन स्टिमुलेट ब्लड सेल्स, लेकिन ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते हैं टू मेक एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। द जीन ऑफ सच प्रोटीन इज आइसोलेटेड फ्रॉम पैथोजन एंड इज इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियम, ठीक है। वो प्रोटीन जो है जीन की, वो आइसोलेट की जाती है पैथोजन से और फिर उसको क्या किया जाता है, बैक्टीरियम में इंसर्ट किया जाता है, बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है। द जीएम बैक्टीरिया मेक कॉलोनीज, जीएम बैक्टीरिया जो है वो कॉलोनी बनाता है एंड प्रिपेयर द पैथोजन प्रोटीन्स, और फिर क्या करता है, पैथोजन प्रोटीन्स बनाता है। दीज प्रोटीन्स एक्ट एज वैक्सीन, वो जो प्रोटीन बनती है वो वैक्सीन के तौर पे काम करती है, ठीक है। व्हेन दीज प्रोटीन्स आर इंजेक्टेड इन ह्यूमन बॉडी, जब उस प्रोटीन को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है, द ब्लड सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो हमारे जिस्म के जो अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो क्या करेंगे, रियल वन को किल करेंगे। These antibodies can kill the kind of pathogen from which the gene was taken. In this way, the human becomes safe from that kind of pathogens. Vaccines for COVID-19, hepatitis B, typhoid, measles have been developed using biotechnological technique. Vaccines for malaria and HIV are being developed. तो ये सारे हेपाटाइटिस बी, टाइफॉइड, कोविड-19, मीजल्स, ठीक है, इस सारे की वैक्सीन जो हैं ऐसे ही लगाई जाती है, सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो वैक्सीन्स फॉर मलेरिया एंड HIV आर बीइंग डेवलप्ड, HIV, ठीक है, और मलेरिया की वैक्सीन्स भी जो हैं डेवलप्ड हो गई हैं। अदर इम्पोर्टेंट लाइफ सेविंग बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ETC, ठीक है। तो यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजों को आप साथ साथ हाईलाइट कर लिया करें। तो इंशाल्लाह आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।